1.7 मिलियन इतनी संख्या है हमारे देश में उन लोगों की जो हर साल सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमारे देश में होने वाली जो डेथ्स हैं पूरे साल में उसका 18% जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे देश में जो एयर पोल्यूशन है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हर एक बड़ी प्रॉब्लम के पीछे कुछ बड़ी वजहें होती हैं, मल्टीपल ऑफ रीजंस होते हैं, तो इसके पीछे भी मल्टीपल ऑफ रीजंस हैं। लेकिन कुछ स्टडीज़ की माने जो एक बार दिल्ली में कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में जितना भी पोल्यूशन होता है ना, उसका 40% कॉज जो है वो व्हीकल्स करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने जा रहे हो, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो है उसकी इनिशियल कॉस्ट, यानी उसका जो दाम रहेगा ना, उसकी एमआरपी जो रहेगी, सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू आपको पेट्रोल व्हीकल। आप एक एग्जांपल से समझोगे कि अगर आपको एक स्कूटी लेने जाना है, जिसे हम स्कूटर कहते हैं, अगर आपको एक्टिवा लेनी है आपको 90,000 to 95,000 रुपीज़ विद उसकी ऑन रोड प्राइस जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने जाओगे तो उसकी शोरूम कॉस्ट जो है वही आपको 120 130 तक पड़ेगी। तो हम इंडियंस पैसे बहुत बचाना चाह रहे हैं, तो इस कारण हम क्या लेंगे, हम क्या प्रेफर करेंगे, एक पेट्रोल व्हीकल एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मुकाबले। तो पहली दिक्कत हमारे साथ ये है। चलिए माने आपने एक ईवी ले ली, 4 व्हीलर लिया या 2 व्हीलर लिया। अब उसकी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो उसको परचेज करने के बाद आई है। अब आपने एक ईवी ली है तो उसको चलाने के लिए उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। बस यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की आती है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने की हमारे पास इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप एक पेट्रोल व्हीकल लेते हो तो इंडिया में 60,000 प्लस जो हैं वो फ्यूल स्टेशंस हैं, जिन्हें पेट्रोल पंप्स कहते हैं। कोने कोने में आपको पेट्रोल पंप्स दिख जाएंगे। लेकिन वहीं पे हम इंडियन ऑयल के पास जितने भी चार्जिंग स्टेशन हैं इंडिया में उसकी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 448 हैं और 30 बैटरी स्वाइपिंग स्टेशन है। बैटरी स्वाइपिंग स्टेशन क्या होते हैं ये समझ लो, अपनी बैटरी निकाल के वहाँ बैटरी रख जाओ और दूसरी बैटरी ले जाओ, ये स्टेशंस भी होते हैं। बट जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो जस्ट 448 हैं इंडिया में। अगली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी चार्जिंग स्टेशन से हैं। मान लो आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल गया हमारे देश में, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और जो है वो है चार्जिंग का टाइम। आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखोगे तो उनका चार्जिंग टाइम इट्स मोर देन 1 आवर, वो भी स्पेशल चार्जर से। अगर आप घर पे लगाओगे तो पूरी ओवरनाइट उसको चार्ज करना पड़ता है आपको, तो जाके वो चार्ज होता है। वहीं पे पेट्रोल कितने 5 मिनट लगते हैं मैक्स टू मैक्स, तो 2 से 3 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जाती है और आप कहीं तक भी जा सकते हो। अब आपने इतना ईगरली वेट कर लिया, फ्रस्ट्रेशन आपकी हो गई और आपने उसको अच्छे से चार्ज कर लिया, तो यहीं पे एक और प्रॉब्लम आएगी इसको चार्ज करने के बाद। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है आपकी इसकी जो रेंज होती है। हर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो रेंज होती है वो इट्स नॉट मोर देन 300 to 400 किलोमीटर्स पर चार्ज। और आपको 300 से 400 किलोमीटर की रेंज किन गाड़ियों की मिलेगी जिनका प्राइस 60 लाख तक होगा। अगर आप नीचे आओगे तो आपको वही 200 से 300 की रेंज में दिखेंगी जो कंपनीज कहती हैं। और मोस्टली किस चीज़ पे इनकी जो रेंज है वो डिपेंड करती है कि कितने बंदे बैठे हुए हैं उस ईवी में और आप क्या किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, और उतना जो है वो पेट्रोल में डिपेंड नहीं करता है। तो लोग क्या लेंगे, तो लोग क्या लेंगे, हमारे पास पेट्रोल व्हीकल्स लेंगे ना, ईवीज क्यों लेंगे लोग। लास्ट प्रॉब्लम जो आपको ईवीज के साथ आ सकती है वो है इसकी बैटरी की। बिल्कुल इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस होगी ना, 4 से 10 साल के बाद हर एक इनके पास जो बैटरी होती है, इसकी जो मेन चीज़ होती है ईवी की, उसकी जो होती है वो बैटरी होती है। लेकिन ये जो लिथियम बैटरीज होती हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट होती हैं टाइम के साथ। 10 साल मैक्स इनकी लाइफ रहती है और उसके बाद गाड़ी की एक बहुत बड़ी परसेंटेज, 25 लाख की गाड़ी की जो बैटरी है वो 5 लाख रुपया की हो सकती है। तो आपको 10 साल बाद शायद 5 लाख रुपया उसकी सर्विस पे एक साथ खर्चना पड़े, या वो हो सकता है वो 6 साल में ख़राब हो जाए और आपको पैसे खर्चना पड़े। तो विल यू बेयर दैट? बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। बट हर एक चीज़ की कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं, इसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं।
अब आप देखोगे तो ईवीज़ की पॉजिटिव साइड है इको फ्रेंडली, पूरी तरह से पोल्यूशन ख़त्म नहीं होता ईवी से, इसकी बैटरी बनाने के लिए थोड़ा पोल्यूशन होता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इको फ्रेंडली। सेकंड इसका जो बेनिफिट है वो है कि गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा इस पे इंसेंटिव्स दे रही हैं, इस पे जो है आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल रही हैं, टैक्स में छूट मिल रही है, और जो है सेंटर भी और स्टेट भी इसे जो है अपलिफ्ट करने की बात कर रही है। अब ईवीज़ किनको लेनी चाहिए? ईवीज़ उनको लेनी चाहिए इस समय में जो क्यूरियस हैं एंड जो शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप। जय हिंद, वंदे मातरम।